स्टेशन में जो अंतरिक्ष यात्री है रोज की तरह उनके ब्लड प्रेशर और पल्स रेट का डेटा मिलेगा? जी हाँ सर, मिल गया है। सब कुछ नॉर्मल है सिवाय महिला यात्री नताशा की। वो अंतरिक्ष में पहली बार गई है इसलिए उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम है। अब तुम्हारी बारी है लोनिया। मौसम के बारे में कोई ताज़ी खबर फ्रांस की? आने वाले तूफान को टाइफून का नाम दिया है सर। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हर आधे घंटे में जानकारी देते रहिए। स्पेस स्टेशन में ये एकेडमिक वारिस्लाव वोल्को है। आपको हमारा मैसेज मिल गया? प्लीज कंफर्म। हाँ, मैसेज मिल गया नादिया। ये तूफान यहाँ कब पहुँचेगा? तूफान आपकी पोजीशन में 7-8 दिनों में पहुँचने की उम्मीद है। मैसेज मिल गया। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन कॉन्स्की। ग्रेविटी की नई रिपोर्ट आ गई है क्या? हाँ, हमारी बातचीत के दौरान ही उसकी फाइनल रिपोर्ट आ पहुंची है। 30 सेकंड के अंदर आपको डाटा मिल जाएगा। थैंक यू कमेनिस्की। लोनिया, मैंने चार्ज ली है। बिशप टू किंग 6। ये लो। लोनिया, अरे रुको ना। देखो तो ये क्या है? कुछ अजीब सी रोशनी हमारी तरफ आ रही है। अजीब सी रोशनी है, हमारी तरफ ही आ रही है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मीर के साथ हमारा ऑडियो विजुअल कांटेक्ट हो गया। लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। स्पेस स्टेशन मीर, जवाब क्यों नहीं देते? स्पेस स्टेशन मीर, जवाब क्यों नहीं देते? चल रहे हैं। किसी ने मेन कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये नामुमकिन है। कंप्यूटर का एक्सेस कोड सिर्फ मेरे ही पास।
110 है। अगर 130 में पहुंच जाए तो खतरा नंबर 5 की सूचना है। हवा के साथ ही चलते रहो बूट्स। 45 डिग्री बाईं ओर। जहाज को खींच रहे हैं उसमें पानी घुस रहा है। कैप्टन, मैं खुद देख सकता हूँ, मैं कोई अंधा नहीं। इससे भी खतरनाक तूफानों का मैंने मुकाबला किया है। तुम इत्मीनान से अपना काम करो। और 45 डिग्री बाईं तरफ। आसमानी लहर। इंजन रूम। दरवाजा जाम हो गया, खुल नहीं रहा है। अगर पानी इंजन में घुस गया तो हम इजाज बन जाएंगे। ठीक हो, टॉर्च लेके दरवाजे को काट डालो। हाँ ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक हो, मैं तेरा हाथ उठाता हूँ। कैप्टन, जहाज की दिशा बदलने के लिए बोल दीजिए 229 डिग्री पूर्व। कैप्टन, कैप्टन, तूफान के केंद्र बिंदु में पहुंचेगी तो 2 घंटे का शांत वातावरण मिलेगा। उतने में हम दोनों जहाजों को संभाल पाएंगे। कैप्टन, मैं रुख बदलू के नहीं? यहाँ आखिर क्या कर रहे हैं आप लोग? कैप्टन, इंजन रूम के अंदर पानी घुस रहा है। तो पंप करके पानी निकालो मिस्टर। तुम इंजीनियर किस मर्ज की दवा हो? अंदर जा नहीं सकते। बोट के किनारे में कुछ लग गया है, दरवाजा जाम हो गया है। ही को अभी उसे काट रहा है। ओह माय गॉड, उस जहाज को देखो। हमें इसी वक्त रस्सी को काटना पड़ेगा कैप्टन। तुम कुछ नहीं करोगे मिस्टर बेकर। कैप्टन, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे क्या करना है बताइए। हवा की रफ्तार 125 है कैप्टन। हे कैप्टन, समझते क्यों नहीं? अगर वो जहाज डूबेगा तो हमें भी साथ ले डूबेगा। मैं जोखिम ले लूंगा। मैं रस्सी काट रहा हूं। तुम जहां हो वहीं रहो मिस्टर। आखिर उस कबाड़ी बेलायक जहाज में क्या रखा है कैप्टन? उसे मैंने खरीदा है। मेरे और मेरे बेटे की पूरी कमाई उसमें लगा दी है। उसका बीमा भी नहीं है। साला सजा गया है बुढ़िया। अगर मैं रस्सी काटूं तो तुम मुझे मारोगे, नहीं काटूं तो सब मारे जाएंगे। उसे पकड़ो। ठीक है। एक बात कान खोल कर सुन लो कैप्टन, आइंदा कभी तो मेरे सामने पिस्तौल नहीं लाओगे। तो क्या कर लोगे? खुद ही अंदाजा लगा लो। सर, फॉस्टर की राय के बारे में क्या सोचा है? हम तूफान के बीचों बीच पहुंच सकते हैं।
मैंने तुझे भी हरा दिया। यहाँ पानी ज्यादा कम है और आता ज्यादा है स्टीव। पता नहीं कैसे इस बाबा आदम के जमाने की जहाज में काम करने आ गए यार। बुढ़ा खोसट अपने पास रिवॉल्वर रखा है, नहीं तो ये सारा पानी मैं उसको पिला देता। हमसे बिना बीमा किया हुआ 500 टन का लोहा लकड़ खिंचवा रहा था, वो भी इस भयंकर तूफान में। आम रफ्तार से कहीं ज्यादा रफ्तार से। गनीमत है कि फास्टर ने कैप्टन को मारा नहीं, वैसे औरत होने के बावजूद अपने अफसरों को मारने में वो मशहूर है। हिको, जल्दी करना। सुनो स्टीव, आइंदा कभी हम कार्गो बेच के उसके परसेंटेज के लिए काम नहीं करेंगे। हमको पगार ही ठीक रहेगा। हाँ, माल फेंको, तमाशा देखो। तुम्हारा सौदा घाटे का निकला। मेरा सौदा? ये तुम्हारा सौदा था? नहीं, ये तुम्हारा सौदा था, तुम शायद भूल रहे हो। क्या खबर है? खबर तो बुरी है। बुरी माने? हम डूब रहे हैं। तब तो वाकई बुरा है। बचने का कोई आइडिया है किसी के पास? मेरे 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 हेलो मेरे, जवाब दो प्लीज। खाना सिर्फ 3-4 दिन के लिए है। ये क्या है? ये खाना है। बोलो ये कितने दिन तक चलेगा? ये भी कोई खाना है? पूरी तरह फंस गए। खाने के लिए कुछ तो चाहिए। 5 इधर आदमियों की जान जा रही है और इन लोगों को खाने की पड़ेगी। खा लेके यार 2-3 घंटे में फिर तूफान शुरू हो जाएगा। या तो तूफान में क्यों मरेंगे, इसलिए या ये सब फिर तेरे बाप भूखे का है क्या? मरेंगे। लेकिन मरना हे, जरूर है। रुको 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 रुको। हमें रडार से कांटेक्ट मिल रहा है। यहाँ पास में एक और जहाज है। दूरी 12 मील, रफ्तार 0 नॉट्स। वो पानी में रुक गया है। जहाज बहुत ही बड़ा है। उसे कांटेक्ट करो फास्टर। हेलो, लैटिट्यूड 29 डिग्री दक्षिण, लॉन्गिट्यूड 179 डिग्री पूर्व पर जो जहाज है, सुनिए ये सी स्टार है। हम आपकी पोजीशन से 12 मील उत्तर पश्चिम है। प्लीज हमें जवाब दीजिए। ये कैप्टन का बच्चा कहाँ मर गया है? मैं बिजी हूँ। कैप्टन, यहाँ तूफान के केंद्र में एक और जहाज है। 12 मील की दूरी पर पानी में रुका हुआ है। पानी में रुका हुआ है? तुम जाओ, मैं आता हूँ। खत्म बुड्ढा है। पानी में रुका हुआ है? कैप्टन, वो 300 गज की दूरी पर है। कांटेक्ट करो वुड्स। अनजान जहाज, ये है सी स्टार। हम उत्तर पश्चिम में 300 गज की दूरी से आपकी ओर आ रहे हैं। 300 गज दूरी तक सीधे चलो। अनजान जहाज सुनो, ये है सी स्टार। उत्तर पश्चिम में 250 गज की दूरी से आपकी ओर आ रहा है। प्लीज जवाब दो। ओवर। कुछ दिख रहा है? नहीं, इस धुन में कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये हमारी बोट का नहीं है। अनजान जहाज, ये है सी स्टार। उत्तर पश्चिम दिशा में 200 गज की दूरी से आपकी ओर आ रहा है। प्लीज जवाब दो। ओवर। ये है सी स्टार, उत्तर पश्चिम से आ रहा है। क्या वहाँ पर कोई है? ओवर। लगता है रूसी है। इसका नाम है एकेडमिक व्लादिस्लाव वोल्कोव। मिसाइल और सारे उपग्रहों को नियंत्रण करने वाला जहाज। कुल वजन 45,000 टन, लंबाई 642 फुट, 2 स्टीम टरबाइन इंजन है। कुल जहाज के हिस्से 300, हथियार कुछ भी नहीं है। ये रूस का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जहाज है। इसमें 42 लैब है, 5 मशीन रूम है जिसमें अत्याधुनिक रोबो भी मौजूद है, 3 आधुनिक डिश एंटीनास है जिससे एक साथ कई उपग्रहों के साथ संपर्क किया जा सकता है।
पैक कर। सबको शॉर्ट गन, फ्लैश लाइट्स और वॉकी टॉकी दो। हम उस जहाज में चढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ स्टीव, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कम ऑन। हमारा दिमाग खराब है। स्टीवी, हम जो कर रहे हैं ये पागलपन है। स्टीवी, देखो ये सब बुलेट के निशान है। शिट, मुझे इसमें खतरा महसूस हो रहा है। चलो वापस चलते हैं। हेलो, कोई है? जहाज में कोई है? व्हील हाउस में कोई नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ होगा। क्या हालत है। लगता है जहाज पर बिजली गिर पड़ी कैप्टन। कैप्टन कुछ मिला कि नहीं? मिलते ही तुम्हें बता दूंगा वुड्स। कहीं ये समुद्री डाकुओं का काम तो नहीं? शायद ये रशियन माफिया का काम है। जो भी हो, रेडियो चेक करो। किसी ने तोड़ दिया है। अगर रूसी जबान नहीं मालूम है तो ये लॉक शीट्स बेकार हैं। तूफान की हद इस वक्त 16 मील की दूरी पर है कैप्टन। हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। वो हिसाब लगा रहे हैं फॉस्टर, जो अक्सर तुम क्या करती हो। मैं सही कह रहा हूं ना? हा? हा? क्या क्या क्या? लावारिस संपत्ति। तुम सब मेरे साथ परसेंटेज पे काम करते हो, मगर ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि बीच समंदर में बंद पड़ा जहाज मिलेगा। समुद्री कानून के मुताबिक ये लावारिस है। इसे हमें किसी पोर्ट पे ले जाना है और इस पर क्लेम दाखिल करना है। रूसी सरकार को इसकी कीमत का 10% देकर इसको छुड़ाना होगा। रिची, तुम इसकी कीमत बताओगे? मुझे देखने दो। 3 मॉडर्न सैटेलाइट डिश एंटेना, जिनमें से एक तो खराब है। 42 लैब जिनमें मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भरे हुए हैं। मेरे ख्याल से कुल मिला के 20 करोड़। तो 25 करोड़। पूरे 30 करोड़ डॉलर। 30 करोड़ डॉलर का 10% हुआ 3 करोड़। वही हम सबका हिस्सा है। अगर सही कदम उठाए तो हमारी बाकी की जिंदगी में ऐशो आराम होगा। हमको कोई 10-20 हजार मिलेगा? हमें $30 लाख मिलेंगे। हमको 30 लाख? वो तो सिर्फ 1% है ना कैप्टन? इसमें मेरा तुम्हारा अलग नहीं होगा। हम सब बराबर के हिस्सेदार होंगे। मतलब हर एक को $40 लाख मिलेंगे।
बोलो क्या ख्याल है, बोलो ना। ये कानूनन सही है? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल कानूनन। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं भाई। मैं तैयार हूं। तुम क्या बोलती हो फास्टर? ओ फास्टर प्लीज मान जाओ ना। क्या कम ऑन फास्टर, ये कमाई आसान है। कोई भी कमाई इतनी आसान नहीं होती। तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ में लेता हूँ। बेकर, जहाज के जनरेटर को ऑन करो, हमें पावर चाहिए। और इंजन को चलाने की कोशिश करो। स्क्रिकी, तुम उसके साथ जाओ। रिची, जहाज को हमारे बोट के साथ बांधो, इसे हवा की दिशा में मोड़ना है। फास्टर, तुम यहाँ का हर इक्विपमेंट काम करता है कि नहीं पता लगाओ। कैप्टन, मेरे पिताजी एडमिरल थे। समुद्री कानून मैं भी जानती हूँ। इस जहाज में कोई भी जिंदा हो तो हम कुछ भी दावा नहीं कर सकते। तो हम किसी को जिंदा नहीं पाएंगे? क्या मतलब? कुछ नहीं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है। ओट्स, तुम सुन रहे हो? हमें जहाज को हवा की दिशा में घुमाना है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है स्क्विकी। एक रशियन जहाज बीच समंदर में बंद पड़ा है। क्यों गायब है? आखिर वो लोग जहाज को छोड़कर क्यों गए होंगे? पता नहीं। एक और बात, यहाँ हम किस पर भरोसा करें? क्योंकि रकम तो बहुत बड़ी है ना? जहां तक भरोसे की बात है वो सिर्फ हम एक दूसरे पर ही कर सकते हैं, किसी और पर नहीं। साला बुढ़ा तो एक नंबर का घटिया आदमी है, और दूसरा ओट्स इतना खुदगर्ज है कि साला थूक के चाटने वालों में से है। और ही को तो सबके लिए एक पहेली है। और रिची एकदम चालू चीज है स्टीवी, फिर भी मुझे लगता है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। और फोस्टर तो अच्छी है। अच्छी है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो ऊपर से गरम मिजाज की है, लेकिन दिल से मोह। वो वाकई गरम मिजाज की है स्क्विकी। वो दिल ही दिल में तुम्हें चाहती है, पता है? यहाँ है स्टीव, यहाँ है। दिखाई दिया? हाँ वही है। ओह शिट, स्टार्ट नहीं हो रहा है? नहीं। इसमें खराबी क्या है? यहाँ कुछ गड़बड़ है। लगता है किसी ने कंट्रोल पैनल को तोड़ दिया है। हाँ, इन तीनों फ्यूजों को प्लग से निकाला है। इनको लगा देते हैं स्क्विकी। तूफान में पावर ना हो तो मुश्किल है। यहाँ स्विच है। ओके। ऑन करो। करके देखो। ये हुई ना कोई बात? कैप्टन, मैं आ रहा हूँ ओट्स। वो क्या रहा है यहाँ पे? बेकर, तुमने इसको ऐसे जगमगा दिया कि जैसे क्रिसमस हो। हिको, तुम्हें पता है हम सब अमीर बनने वाले हैं। अच्छा, तुम भी अमीर बन जाओगे हिको। कैप्टन, लगता है इसी को चला रहा है। ये तो अपने आप चल रहा है। कंप्यूटर कभी अपने आप नहीं चलता। कंप्यूटर क्या है मैं नहीं जानता। वो लंगर है। ऊपर के डेक पे खतरा, ऊपर के डेक पे खतरा। लंगर हमारी बोट पे गिर गया। तुमने सुन लिया ना? तुम फौरन ऊपर आ जाओ। बेकर, तुम फौरन ऊपर डेक पे आ जाओ। मैं ऊपर आ रहा हूँ। तुम यहीं रहो। आखिर हुआ क्या है? पता नहीं, बस तुम यहीं पे रहो। अगर कोई परेशानी हुई तो मुझे कांटेक्ट करना। कांटेक्ट तो करूंगा, लेकिन तुम जल्दी वापस आ जाना। वॉकी टॉकी पास ही रखना। ठीक है।
पकड़ो। फिक्र मत करो हिको, तुम्हें बचाने कोई आएगा। नहीं आता, मुझे भी कहा जाए। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये पागल हो गई हो? अकेला छोड़ दो। वैसे वो लंगर अपने आप नहीं गिरा, नहीं, हमारे अलावा भी जहाज में कोई और है। ऐसा लगता है। मैं ठीक हूँ। नहीं, बिना सिचक के तुम ठीक नहीं होगे। उठाओ, टांग ऊपर उठाओ, ऐसे ही रहो। तो क्या कर रहा है? अरे तेरी जगह मैं हो सकता था। जी वहाँ क्या हो रहा है? तुम अभी तक आए क्यों नहीं? हमारा टोबोट है ना स्क्विक, वो डूब गया। बेड़ा गर्क। तुम्हें वहाँ कोई परेशानी तो नहीं? मैं तो ठीक हूँ। अरे यहाँ तो सब कुछ ऑटोमेटिक है, अपने आप चलता है। गलत, बिल्कुल गलत। इस जहाज में हमारे अलावा कोई और भी है। सुन लिया, कोई और भी है। उसी ने टोबोट को डुबोया है। अभी तुम जाके इंजन रूम का दरवाजा बंद करके बोल्ट लगा लो, समझ गए? समझ गया, तुम जल्दी आ जाना बस। मैं समझता हूँ हमें 2 ग्रुप बन के निकलना चाहिए उन्हें ढूंढने के लिए। हाँ सही है, लेकिन इसे ठीक तो करने दो। बॉस मत बनो मिस्टर, मैं अभी भी कैप्टन हूँ। तुमने इसे व्हील हाउस में छोड़ा था। तुम कैप्टन थे सी स्टार के, जो कि डूब चुका है। मैं सीनियर ऑफिसर हूँ। मेरी बात सुनो बेकर, उन $3 करोड़ के लिए मैं अपना मनमुटाव हमेशा के लिए भुला दूंगा। तुम क्या बोलते हो? गुड बॉय। रिची, हाँ, उर्स को साथ लेके इंजन रूम में जाओ और स्क्विकी की मदद करो। हम हीको को जहाज के दवाखाने में ले जाएंगे। इसके पैर का बुरा हाल है। उसके साथ जाओ उर्स। एक बात सुन ले, तेरी वजह से मुझे कुछ हुआ तो तेरी खैर नहीं। ले ये पकड़ और चल। रुको, हम आ रहे हैं फास्टर। ओके। लगता है उस कॉरिडोर में है। रिची, हमें कहाँ जाना है? हमें नीचे जाना है। कम ऑन। हेलो हेलो। हेलो, देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, ओके? मैं क्यूबा वाला हूं, अमेरिका वाला नहीं। ए भाई, कौन है अंदर? हेलो। हथियार खाना। ये सब क्या है और किस काम के हैं? मुझे क्या पता।
उसे यहाँ लेटा दो। कम ऑन हिको, उसे जरा नीचे कर दो। ऑल राइट, काफी जलन होगी। कोई बात नहीं, लगा दो। तुम में दर्द सहने की शक्ति ज्यादा है। जिंदगी में काफी चोटें जो खा चुका हूँ, मजाक नहीं भाई। हे को, ये लो सूखे कपड़े। थैंक्स। कमाल। अच्छा, शुरू हो जाए? कमान ऋषि, इतनी बंदूकें काफी हैं, छोड़ो भी। वुड्स, मेरी बात को गांठ बांध ले। धन दौलत, हुस्न शबाब और हथियार जितना भी मिले कम है। ठीक है, चलो भाई। ओह माय गॉड, वो ग्रीन बैग मुझे दे। ग्रीन बैग? तुमने तो हद ही कर दी। मैं बहुत ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, ऊपर से मैं दमे का मरीज हूं ऋषि। मेरी बात मानो ऋषि, वैसे भी मेरा बीपी बहुत ज्यादा है। ये काम मुझसे नहीं होगा। मेरे हाथ पैर भी कमजोर पड़ रहे हैं। देखो, ये मैं कुछ बंदूकें यहाँ छोड़ देता हूँ। क्यों वुड्स, ये क्या है, कुछ पता है? मुझे कुछ नहीं मालूम। कम रेंज वाला सरफेस टू एयर मिसाइल। बहुत ही काम की चीज है भाई। देख के बहुत खुश हुई। एक बात मानो ऋषि, चलते हैं। 1 मिनट रुको यार, आसपास तो देखने दो। ओह शिट। पता नहीं है केवल कहां जा रहा है। ए वुड्स, इधर देखना। क्या है? लगता है ये रॉकेट के जरिए बच निकलने की गति है, और ये है उसका रिमोट कंट्रोल। बहुत खूब। रुचि, हाँ, इस दरवाजे को देखो। खून बह रहा है रुचि। अब तो यहां से चलो। हाँ हाँ। बोलो फॉस्टर, हाँ। तुम अपने $40 लाख का क्या करोगी? पहले मिलने तो दो। तुम क्या करोगे हीको? हाँ? इतने सारे पैसे, उन पैसे से मैं स्कूल खोलूंगा। स्कूल खोलोगे? मगर क्यों? गरीब बच्चों के लिए। सोचो तो, ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे हंसेंगे, खेलेंगे, लिखेंगे, So पढ़ेंगे। sweet। सपने तो स्वीट होते ही हैं। और तुम बेकर? ओह, पता नहीं, हमेशा समंदर से प्यार था। कोई टापू खरीदूंगा शायद। अच्छा, तब तो उसमें बीच भी होगा। दूध या रेत वाला खूबसूरत सा बीच होगा। वहाँ घर नहीं चाहिए? घर नहीं, बंगला होगा। एक तरफ बगीचा, दूसरी तरफ समंदर। सुनने में अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था फॉस्टर। काम के वक्त मजाक नहीं। मेरा पैर! मर गई? नहीं। ये सब क्या है रिची? लगता है किसी को बिजली से सख्त नफरत है। कम ऑन। और किसी को बिजली से मोहब्बत भी है। दोबारा वायरिंग जो की है। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बैग में क्या है देखो। चलो, उसको बैग में क्या है देख तो लेने दो। ये वीडियो टेप, सिगरेट, ये क्या? हेयर स्प्रे? अरे जरा संभल के, ये ग्रेनेड्स हैं। क्या? ग्रेनेड्स हैं RDX वाले। इनमें से एक के भी फूटने से जहाज के तल तक सुराख हो जाएगा। बी केयरफुल। अब इन्हें संभाल के अंदर रख दो। ये सब किस लिए? जहाज को डुबाने के लिए? स्क्वीकी, जवाब दो। अब कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है, थैंक्स। तुम चल पाओगे हीको? हाँ, मैं चल लूंगा। स्क्वीक, तू कहाँ है दोस्त? अरे कुछ तो बोल भाई।
शिट। रिची, वुड, जवाब दो। स्टीव, इस जहाज में मिसाइल रूम भी है। अरे मिसाइल को मारो गोली। मैंने स्क्वीकी को इंजन रूम में छोड़ा था, वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। तुम वहां पहुंचो। ठीक है, जाके देखता हूँ। और सुनो, हमने जहाज के क्रू मेंबर को पकड़ लिया है जिसने हम पर हमला किया। तुम भी होशियार रहना। हाँ हाँ, समझ गया। मैं इंजन रूम को जा रहा हूँ। बाद में व्हील हाउस में मिलेंगे। स्टीव, ख्याल रखना। जरा पढ़ना वुड्स। सुना है तूने रूसी भाषा में पीएचडी की है। मैं रूसी भाषा उतना ही जानता हूँ जितना रूसी भाषा मुझे जानती है। मुझे बचाओ। इसे पकड़ो। इसकी तो बहुत खराब बदबू है। रिची, ये क्या है? एक किस्म का रोबो है वुड्स, हाई टेक्नोलॉजी रोबो। हीको, तुमने सिलाई कहाँ से सीखी? अपनी दादी माँ से। अच्छा। इट्स ऑल राइट, डरो नहीं, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। पावर ऑफ करो, ट्रांसफार्मर बंद करो, वरना तुम सब खतरे में पड़ जाओगे। ये क्या बकबक कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैप्टन प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? इस जहाज को क्या हो गया? बाकी के लोग कहाँ गए? मर गए। मर गए? चलो अच्छा है। फौरन पावर ऑफ करो, उसको जहाज में चलने के लिए बिजली चाहिए। किसको चाहिए पावर? वही जो मीर से आया है। मीर स्पेस स्टेशन? हाँ। ये बकवास कर रही है। चुप रहो कैप्टन। इसकी बात मत सुनो, ये पागल है। कम ऑन निको। उसे नीचे फेंक दो। देखो, तुम समझती क्यों नहीं? देखो, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम केली फॉस्टर है। मैं एक नेविगेटर हूँ। मैं नादिया हूँ, नादिया विनोग्रादोवा, चीफ साइंस ऑफिसर। नादिया, बोलो क्या हुआ था? बाकी के लोग कहाँ हैं? मैंने कहा ना, सब के सब मारे गए। 300 क्रू मेंबर, सभी के सभी मारे गए। बताओ क्या हुआ था? 8 दिन पहले मीर स्पेस स्टेशन के साथ एक ट्रांसमिशन के दौरान कोई अनजान हमारे जहाज में दाखिल हो गया। हमने सोचा हमारे ट्रांसमीटर्स और रिसीवर में खराबी है, इसलिए हमने उन्हें ऑफ कर दिया। उसने कंप्यूटर को कब्जे में किया, सारी इंफॉर्मेशन की छानबीन की, जैसे कोड्स, एनसाइक्लोपीडिया, मेडिकल डेटा। वो सीख रहा था। क्या सीख रहा था? कि हमें कैसे मारा जाए। हमारा कैप्टन एलेक्सी और मैं ही जिंदा रह गए थे इस जहाज में। हमने सारे केबल लाइन को काट के उनको तोड़ डाला। एक मिनट, अभी तुमने कहा उनको, पहले भी तुमने कहा था वो। आखिर कौन है ये वो? मशीन्स। मशीन्स? मैं सच कह रही हूँ, यकीन करो। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। तुम कहाँ हो फास्टर? हाँ, मैं यहाँ पे हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, घबराओ मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा।
उसने कुछ बताया है? वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है कैप्टन। उसे यहाँ से ऊपर डेक में ले चलते हैं। उसे बांध के रखना होगा। नदिया, डरने की कोई बात नहीं है, तुम वहाँ चलकर कुछ खा लो। चलो, घबराओ मत, संभल के, इट्स ओके। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक तो हो? हाँ, बांध दो। नहीं, नहीं, बांध दिया? कोई खतरा नहीं। छोड़ दो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, छोड़ दो। बचपन में मैं अपने बाप के साथ कबूतर का शिकार करने जाता था, तब भी मुझे इतना डर नहीं लगता। कुछ सुनाई दिया? ऐसा लगता है नीचे कोई काम कर रहा है। कौन हो सकता है? Hey, कौन है यहाँ? चुप रहे, आवाज मत कर यार। वहीं खड़े रहो, जरूर वहां कोई है। देखो वुड्स, उसके जैसे और भी हैं यहाँ पर। चलो चलते हैं यार। मैं जा रहा हूं। रिची, वुड्स, तुम दोनों कहाँ हो? ए स्टीव, सुनो, यहाँ एक मशीन हाउस है जहाँ ढेर सारे अलग अलग किस्म के मॉडर्न रोबो हैं। रिची, तुम दोनों को मैं 2 बार कह चुका हूं कि इंजन रूम में पहुंच जाओ। जाते हो कि नहीं? रिची, अच्छा, अभी पहुंचते हैं। Come on, Woods. मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। हेलो मशीनी दोस्त। रिची, अब चलो ना। ए वुड्स, उसने तुझे नुकसान पहुंचाया? हाँ? नहीं ना? रिची, रिची, मर गया। स्टीव, मैं रिची, यहाँ पर एक और रूसी उस हरामजादे ने हम पर गोली चलाई। वुड्स को चोट लगी है, तुम होशियार रहना, समझ गए? ठीक है। वुड्स कैसा है? उसको बोलो मेरी हालत खराब है, मैं मर रहा हूँ। ये मरेगा नहीं स्टीव, लेकिन इसका मूड खराब है। कैसे भी हो इंजन रूम में पहुंच जाओ, अब और ज्यादा सैर सपाटा नहीं, समझ गए? अच्छा बाबा, ठीक है, अभी पहुंचते हैं वहां पे। चलो वुड्स, गेट अप। स्क्वीकी, स्क्वीक। ओह शिट, दरवाजा रेल किया है। ओह माय गॉड, किसने किया होगा? स्क्वीक, स्क्वीक, दरवाजा खोलो। कौन है? गोली मत चलाना। हम हैं। तुम दोनों कहाँ थे अभी तक? सैर सपाटा खत्म हुआ? ओह गॉड, वुड्स, तेरा तो बुरा हाल है। थैंक यू। तुम पे किसी रूसी ने गोली चलाई? नहीं, एक मशीन ने किलो वाली पिस्तौल चलाई। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम अपनी आंखों से देखोगे तो ही मानोगे। मैं कहता हूँ स्टीव, इस जहाज में जरूर किसी ने जादू टोना किया है। हाँ, ऐसा ही लगता है। मुझे दवा दारू और मरहम पट्टी की जरूरत है। मैं कोई फौजी नहीं हूँ। बंद करो प्लीज। मैं इस जहाज का कर्मचारी नहीं हूँ। किसी ने इंजन रूम के दरवाजे की वेल्डिंग की है। वेल्डिंग किया है?
स्क्वीकी अभी तक लापता है। जादू टोना। रिची, रिची फिर से वही बदबू आ रही है। स्क्वीकी, तुम सबको मार डालूंगा। स्क्वीकी तुम हो? जवाब दो। गोली चलाओ। पीछे। तुम सब मारे जाओगे। तुमने सुन लिया फास्टर, हम सब मारे जाएंगे क्योंकि इस जहाज में अंतरिक्ष प्राणी जो आए हैं इसे गोली मारने के लिए इतना ही काफी है। वैसे मेरा एक आदमी लापता है, इसलिए मुझे कुछ सवाल करने हैं। ये ऊपर से आए हुए प्राणी की कहानी नहीं चलेगी। तुम्हारे आदमी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। बकवास। मैं तुम्हें 5 सेकंड का टाइम देता हूं, नहीं बताए तो भेजा बाहर निकाल दूंगा। 1। कैप्टन, स्क्वीकी कहाँ है ये भला कैसे जान पाएगी? ये तो दवा खाने में छिपी हुई थी। ये जानती है, इसने ही मेरी बोट पर लंगर डाला और हम पर गोली चलाई। 2। कैप्टन, ठीक को कुछ बोलो ना। वो लंगर शायद इसने गिराया हो, इसलिए मेरे दिल में इसके लिए कोई रहम नहीं। मेरे दिल में भी नहीं। 3। गोली मार दो, आई डोंट केयर। जहाज की बिजली फौरन बंद कर दो, बस। कैप्टन, जो तुम सुनना चाहते हो ये नहीं बताएगी। ये देखो, इसके बारे में क्या कहना चाहेगी? चलो रिची, इसे टेबल पे रखो। लोहे का मुर्दा। ये क्या उठा लाए हो तुम लोग? इसने हमारा बुरा हाल कर दिया था। ये एलेक्स ही है, हमारा कैप्टन। ये जो भी है हमें मारने वाला था। स्क्वीकी अभी तक लापता है और किसी ने इंजन रूम के दरवाजे की वेल्डिंग की है। यानी हम यहाँ अकेले नहीं हैं। नीचे इसका कोई साथी भी है। इस जहाज में आखिर हो क्या रहा है, कोई बता सकता है? पूरी कहानी सुनाओ नादिया। जहाज में जो ऊर्जा मेरे से आ पहुंची, उसने जहाज के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पर कब्जा कर लिया। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सारे लैब, सभी मशीन रूम, सभी पर आग बुझाने की सभी मशीनें खुल गई। 67 लोग उसकी जहरीली गैस से मारे गए, पूरे क्रू की 1/4। उसने हमको हमारी मशीनों से दूर रखा और अपना वंश बनाने लगा। पहली छोटी छोटी मशीनें जो मजदूर बनी। हाँ, मैंने देखा पूरे केबिन में भरे पड़े हैं, जिनमें से एक ने वुड्स पे हमला किया। उसके बाद बड़ी मशीनें जो बहुत खतरनाक थी, आधी मनुष्य आधी मशीन। बायो मैकेनिज्म, तकनीकी कारीगरी जो हमारी पहुंच के बाहर है। इन मशीनों ने एक एक करके हमारे सारे कर्मचारियों को मार डाला। सिर्फ एलेक्सी और मैं ही रह गए थे केबल्स को काटते हुए। केबल्स को काटने से क्या फर्क पड़ता है? कंप्यूटर में बसी बिजली की ताकत ही कंट्रोल करती है इन मशीनों को। अगर कोई उनकी ऊर्जा के स्रोत को काट दे तो वो मिट जाएंगे। हमें भी इन तारों को काटना पड़ा। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती? कंप्यूटर के अंदर जो है वो आखिर है क्या है? ये एक ऐसी जीवात्मा है जिससे दुनिया बेखबर है। इसका रूप नहीं पर ताकत महसूस की जा सकती है। बहुत ही अक्लमंद है। यानी बिजली जो सोच और समझ सकती है। इसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। उसके पास अब जो नहीं है वो हासिल कर रहा है। मरे हुए आदमी और मशीनों के जरिए रूप दे रहा है वो खुद को। इसके दिमाग में अभी भी खून का बहाव है। ताज्जुब इस बात का है कि अभी तक सड़ा नहीं। हाँ, ये देखो, मालूम पड़ता है एक किस्म का पावर सप्लाई करने वाला सर्किट इसके दिमाग में रखा हुआ है। शायद यही खून पंप करता है, इसीलिए इसका दिमाग जिंदा है। हेलो, तुम उसके साथ छेड़छाड़ करना बंद करो रिची। मैं तो यूं ही देख रहा था स्टीव। एलेक्सी, तूने दोबारा से छेड़ा तो ठीक इसी तरह मैं तेरा हाथ भी काट डालूंगा। क्यों डराओ मत यार। ये एलेक्सी है, ये एलेक्सी है। रबिश,
ये झूठ के ऊपर झूठ बोलती जा रही है। मैं इसकी एक भी बात पर यकीन करने वाला नहीं हूं। अंतरिक्ष से कोई नहीं आया है। वैज्ञानिक ढंग से रोबो पर कोई रिसर्च वगैरह किया होगा, उसमें गड़बड़ी हो गई तो मनगढ़ंत कहानी सुनाती जा रही है। ये जो भी बोलती है सबका सब झूठ है। सच क्यों नहीं बताती? तुम सब यहाँ कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है कि नहीं? अलेक्सी हरगिज कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंट नहीं, वो मेरे पति थे। ओह, फिर झूठ है? क्या कोई मेहरबानी करके मेरे जख्मों का इलाज कर सकता है क्या? ओह वोट्स, ये रोना बंद करो। नहीं नहीं, सब होशियार हो जाओ। जहाज को हवा की दिशा में मोड़ना होगा। यहाँ इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे हैं। जहाज को इंजन रूम से चला पाएंगे। तुमने तो कहा था दरवाजा वेल किया हुआ है। दरवाजे को काट देंगे। ठीक है, अब ये लड़की हमेशा हमारी नजरों में रहेगी। मुझे यहाँ से बच के निकलना होगा। कोई नहीं है ना? नहीं है, कोई नहीं है। कुछ हो रहा है। जहाज मुड़ रहा है। हवा की दिशा में 20 डिग्री मुड़ चुका है। अब जहाज अपने आप चलने लगा है। जहां से अपने आप नहीं चला करते। इसका रुख तो बदल गया है। चलो चलते हैं। कम ऑन। इंजन रूम नीचे वाले डेक में है। अरे बाप रे, वो क्या है? ये स्क्वीक हो सकता है। वो जो भी हो, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। कहा ना, ये स्क्वीक हो सकता है। स्टीव, ओह गॉड। संभलना रिची। हाँ, यहाँ किसी शैतान का साया है। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। वो स्टीव, क्या है स्टीव? पता नहीं, कुछ दिखाई दे रहा है रिची। दिख नहीं रहा है। स्क्वीक ही हो सकता है। हटो, मुझे देखने दो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? किसकी परछाई है? दरवाजा खोलो। दरवाजा मत खोलो। तुम पागल हो? दरवाजा मत खोलो। स्क्वीक। स्टीव, बचाओ, बचाओ। रिची, मुझे बचाओ। रिची। ओह शिट। रिची, गोली चलाओ। इस तरफ आ जाओ, जल्दी। यहाँ से निकल जाओ। कौन सी जगह है? कम्युनिकेशन रूम। मैं इमरजेंसी सिग्नल भेजने वाला हूँ। अरे इसे तुमने तोड़ा था? जहाज के सारे ट्रांसमीटर को तोड़ दिया था हमने। शुरू कर। शुरू हो जा। ये काम करने लगा। मेडे, 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 मेडे। ये क्या किया तुमने कैप्टन? तुम पागल हो गए हो क्या? इस जहाज को बचाने का क्राइम सिर्फ मैं करूंगा और कोई नहीं। अब से तुम जहाज के कैप्टन नहीं रहे।
हमसे चाहते क्या है? वो हमें मारना चाहते हैं। नहीं, वो हमसे जरूर कुछ चाहते हैं। ये हमारे टुकड़े करना चाहता है जैसे वुड्स के किए। क्योंकि देखा ना, मैं कहता उसको जरूर हमसे कुछ चाहिए। क्यों ना हम इससे बात करें? इस कंप्यूटर के अंदर है, हम इससे बात करेंगे। क्या? इस कंप्यूटर में है। एक मिनट, मैं इससे बात करता हूँ। अरे कम वक्त, क्या करूं? नादिया मेरी मदद करो, मुझे इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश प्लीज। तुम कौन हो? मैं एहसास हूँ। एहसास? क्या ये वही है? क्या ये वाकई वही है? हमसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं। जीवात्मा की जांच पूरी हुई। ये जाति विनाशकारी है जो ब्रह्मांड को प्रदूषित कर रही है। कौन सी जाति? मनुष्य जाति। तुम हो विषाणु। खूब, बहुत खूब। हम इसके लिए विषाणु हैं। तुम हमसे क्या चाहते हो? दिमाग का वो हिस्सा जो अंगों से संदेश लेकर काम करवाता है, और वो नर्व सिस्टम जिसे सुपीरियर। क्या मतलब है इसका? ये आंखों से संबंधित एक नस। क्या? जो सारे जिस्म को स्पेयर पार्ट्स। इसकी नजर में हम स्पेयर पार्ट्स हैं। सब कुछ देख सकते बिना चर्बी के। कम्युनिकेशन इसको हमें मिटाना पड़ेगा। कैसे? नाडिया, तुमने कहा ये बिजली है। हाँ। और बिजली को पानी में उतारने से क्या होता है? दब जाती है। हाँ, दब जाती है। दबने के बाद वो मिट जाती है। यानी हम उसे मिटा सकते हैं। हाँ, उसके लिए हमें जहाज को डुबाना होगा। वो कंप्यूटर में है, उसका मेन कंट्रोल कहाँ है? एक डेट नीचे, बी डेट में। हाँ, अगर इसे मिटाना है तो हमें कंप्यूटर तक पहुंचना पड़ेगा। पहले हमें यहाँ से बच के निकलना है। तुम सब वाकई ऐसे निकलना चाहते हो? हाँ, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। मैं स्पेयर पार्ट्स नहीं बनूंगा। उसके साथ जो हुआ मेरे साथ नहीं होगा। मैं इन मशीनों से नहीं लड़ूंगा। तुम्हारी जो मर्जी माए करो, मैं तो जा रहा हूँ। चुप जाओ। तो मर गया। मेरी लाश को उठाकर कौन ले जाएगा? मैं अपने दिमाग को किसी मशीन में डालकर कंप्यूटर का गुलाम नहीं बनने दूंगा। मैं उनके हाथ नहीं लगूंगा। इसका दिमाग फिर गया है। कम ऑन, चलो, जल्दी चलो। तुम्हारे हो? तुमने अपने सुपीरियर ऑफिसर को मारा है फॉस्टर। मैं इसका हिसाब लूंगा। नहीं बचोगे। बाहर में जाओ। सबके सब मारे जाओगे। उसके साथ हाथ मिला लूंगा। वो मेरा कहाँ सुनेगा। एवर्टन ही इस जहाज की सबसे ताकतवर जीवात्मा है। मैं हूं एवर्टन। मैं इस जहाज को किसी भी पोर्ट पे ले जा पाऊंगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी कहो वहां। वर्करूम नंबर 14। हाँ। मैं उनके हाथ कभी नहीं लगा। वो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। मेरे हाथ पैर को वो स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा।
ये मेरे काम आ सकता है, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। इस तरफ सीधे जाओ तो मेन कंप्यूटर रूम पहुंचोगे। तुमने तो कहा था कंप्यूटर रूम में कड़ा पहरा है, यहाँ तो कोई नहीं। वो यहाँ से चला गया, कहाँ चला गया? कम वक्त यहाँ से बचकर भाग गया। Robert, Captain, C-Star. Thank you. वो लोग इस जहाज को डुबाने वाले हैं, ये तो तुम जानते ही हो, है ना? वाह भाई वाह, कमाल है। सिर नहीं है फिर भी ये वुड्स है। 25 साल इसने मेरे साथ काम किया, हम एक साथ थे। क्या तुम्हें एवर्टन हो तो तुम ही इस जहाज की ताकतवर जीवात्मा हो। क्या मैं तुम्हारे कोई काम आ सकता हूँ? तुम मेरे काम आ सकते हो। क्या हुआ है? हम अभी तो यहाँ से आए थे, हमें फंसा दिया गया है। इस तरफ से चलो। 6 साल नेवी में वेपन सेक्शन में काम किया है, मैंने कई पुरस्कार भी जीते। मैं बच निकलूंगा, मेरे पास एक प्लान है। वो अपने आप को मुझसे ज्यादा होशियार समझते हैं, मैं दिखाता हूँ कौन होशियार है। हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ स्टोर रूम है, वहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। ये तो बेल्ट किया गया है, आगे क्या है? नादिया, रास्ता बंद है। स्टीव, मुझे कुछ चाहिए इसे तोड़ने के लिए, जल्दी। ये लो। मुझे दो।
को कौन ने खो दिया? ही को शायद जहाज की दूसरी तरफ चढ़ गया हो। मुझे नहीं लगता। एक छोटा सा आखिरी तोहफा। पता लगाना होगा कि वो हमें कहाँ ले जा रहा है। स्टीव, मेरा हाथ बचाओ। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हम उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं। यहाँ इस तरफ लॉर्ड हाउ आइलैंड की ओर। लॉर्ड हाउ? क्यों? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है। वहाँ पर एक ब्रिटिश मिलिट्री स्टेशन है। उनके पास दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी मिलिट्री और कमर्शियल सैटेलाइट हैं, उनके साथ डिजिटल लिंक अप है। अगर वो ट्रांस ओशियानिक पैसिफिक केबल में घुस गया तो कहीं भी पहुँच सकता है। ये रिसर्च शिप नॉर्फॉक है। 29 डिग्री साउथ 79 डिग्री ईस्ट वाले जहाज सुनो। आज 20 आवर्स को आपसे मेडे मैसेज मिला था। अब आप हमारे रडार में हैं। लीजिए कि मेडे मैसेज का जवाब है। सकते हैं और ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं तो फौरन आतिश के जरिए हमको सिग्नल दें। ओवर एंड मुझे आतिश वाली बंदूक चाहिए। नहीं, वो हमारे जहाज के पास नहीं आना चाहिए। क्यों? अभी तक उस बिजली की ताकत अलग से इस जहाज में है स्टीव। हम किसी और जहाज को करीब नहीं ला सकते। हमें जहाज को डुबोना पड़ेगा। वो कैसे? जहाज के तल को डीजल से भर दो और बम से उड़ा दो। ऐसा ही करते हैं। Oh my God! होस्टर पीछे हटो। तुमने मुझे नहीं पहचाना? क्या बात है? मैं अब भी कैप्टन हूँ फास्टर। मेरे साथ तमीज से पेश आना सीखो। मैं जानती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे मालूम है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जान गया कि हमारा प्लान क्या है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। कम ऑन। हमारी तरफ बंदूक क्यों? मुझे क्या पता कि तुम हो। मेरी बात सुनो रिची, हम जहाज को ब्लास्ट करने वाले हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। मेरे पास अपना प्लान है।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं जा रहा हूँ। रिची, पागल मत बनो। रिची, कम ऑन लेट्स गो। चलो। ये ठीक है। चेकमेट। हमारे पास 15 मिनट है। चलो चलते हैं। रिची को सावधान करना है। रिची, हम लोग शिप छोड़कर जा रहे हैं। रिची, तुम सुन सकते हो? रिची। ये सच है कि जहाज में बम रखा है। बोलो कहाँ पे रखा है? उसका रिमोट कहाँ है? नीचे उतारो। स्टीव तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ नहीं, मैं हूं ना। हमें जाना होगा, हमें जाना होगा।
फास्टर, फास्टर ये देखो, इमरजेंसी की पोशाक। हो सकता है हमारे लिए एक और मौका हो। जल्दी करो, इसे पहन लो। हाँ। रिची, ओह माय गॉड, रिची और मेरे भाई, मेरे यार, हमने सोचा तुम अकेले बच निकलोगे। तुम वापस क्यों आ गए मेरे भाई? क्यों आए? तुम लोगों को भला यहाँ छोड़ के मैं कैसे जाता? सुनो स्टीव, अभी इस जहाज से बचने की तरकीब है। क्या है? उसके लिए तुम्हें मिसाइल रूम में जाना होगा। मिसाइल रूम में? जब वहां पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। मेरे यार, रिची, रिची, नादिया रुक जाओ। नहीं नादिया, हमारे पास वक्त नहीं। इसका खात्मा करने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। जहाज कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तब तक मैं यही रहूंगी। नादिया आगे मौत है। आई डोंट केयर। नादिया वाले डेक में जाके पानी में कूदो। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे दुनिया को बताने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। नहीं। हाँ जाओ, जहाज में ऐसे और कितने बम हैं? सिर्फ एक और। मैं हूँ, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो नहीं, कमांडर में बाहर निकलना होगा। तुमसे जरूर होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं। उठो, चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी चलो। कम ऑन, मेरा हाथ पकड़ो। मिसाइल रूम में देखो, दरवाजा खुला है क्या? इधर से जा नहीं सकते। फास्टर, ये देखो, ये रॉकेट लॉन्चर है। लगता है ये बच के बाहर निकल। तुम निकलो। नहीं। बैठ जाओ। नहीं। मैं कहता हूँ बैठ जाओ। नहीं। वक्त नहीं है। रिची ने इसे सिंगल सीटर बनाया है। ठीक है, इसमें तुम जाओगी।
क्या जबरदस्त चमक है। मास्टर, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम बच गए, हमें कुछ नहीं हुआ। तुम सलामत हो।